Assalamualaikum everybody, this is me Kuratul N and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. तो जी अगर आप चैनल पे नए हैं तो 3 मिनट्स की वीडियो देखने के बाद आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो जी सुबह का वक्त है, जल्दी जल्दी तैयार हो के मैं निकल आई ऑफिस पे और ये जो रोड है बड़ा ही खूबसूरत है और मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के शेख हैं उनका साथ ही इधर बेंगलो कहेंगे, नहीं बेंगलो तो नहीं कहेंगे, मेंशन है, वो यहाँ रहते हैं, उनका रेजिडेंशियल एरिया है। तो वहाँ पे जी पूरी बाउंड्रीज़ हैं और जब इस रोड से गुजरते हैं, रोड भी बड़ा खूबसूरत है और यहाँ से स्पीड लिमिट भी ऐसी है कि आप भाग दौड़ भी नहीं कर सकते और दो दो कैमरास भी लगे हुए। खैर जी ऑफिस में पहुँचने के बाद अपने को लग गई भूख और क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी तैयार होना होता है और ऑफिस आना होता है तो कुछ खा के नहीं आती मैं, बल्कि कोई भी नहीं खा के आता, सब अपने लंच बॉक्स लेके आते हैं। तो फिर पहले जी मैंने कॉफ़ी ली और मेरा ब्रेकफास्ट जो था दैट वाज अ हेल्थी लंच बॉक्स। आपने देखा होगा बॉइल्ड एग और उसके बाद जी टर्की स्मोक्ड ब्रेस्ट और बस यही खाया है। और उसके थोड़ी देर बाद मैं फिर आ गई पेंट्री में क्योंकि मुझे पीनी थी ग्रीन टी। बस इनफैक्ट बार बार आना इसलिए होता है पेंट्री में कि आप जैसे ही थोड़े काम से फ्री होते हैं और फिर यही होता है जाके, जैसे बच्चे पानी पीने जाते हैं स्कूल में तो हम लोग उठ के पेंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, कॉफ़ी पी ली, ग्रीन टी वगैरह पड़ी होती है, आप ग्रीन टी पी लें या फिर उसके बाद आप आ जाएँ जी अपनी डेस्क पे और आपने अपने क्लाइंट से फॉलोअप कॉल करनी है या फिर कोई और काम है वो करना है और साथ साथ मुझे अपना सोशल मीडिया का काम करना होता है, साथ में वो भी करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ म्यूट कर दी और फिर मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप कैसे सारा कुछ मैनेज करती हैं, मतलब घर भी और ऑफिस भी और सोशल मीडिया भी। तो काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो मुझसे मोटिवेशन लेना चाहती हैं। तो जी ये तमाम काम ना एक कोशिश करने से होते हैं, मतलब इतना इजी नहीं है तमाम चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन हमें करना चाहिए। मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद बिल्कुल घर में अपने आप को, जो भी उनकी सलाहियतें होती हैं उनको ख़त्म करके, मतलब आपने एक अरसा लगाया है तालीम हासिल करने पे तो आप अपनी सारी एजुकेशन हर चीज़ को वेस्ट करके बिल्कुल घर में बैठ जाते हैं। हाँ बच्चे जब थोड़े से बड़े हो आते हैं, जैसे कि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं तो अब मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ, साथ थोड़ी बहुत हाउस हेल्प होती है तो फिर आसानी हो जाती है। तो जी यहाँ पे ऑफिस में अभी मेरी एक फ्रेंड है इंडियन, वो लाई हुई थी, आई थिंक मेथी का पराठा था, तो मैंने वो खाया, बड़ा ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े का था। खैर जी यहाँ से अभी मैं जाने लगी हूँ क्योंकि मेरी एक मीटिंग है और आमिर को मैंने बुलाया था। उसकी रीज़न ये है, वो बेचारे मेरे ड्राइवर बने रहते हैं, उसकी वजह ये है कि अभी तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स कंप्लीट करने से पहले जो चीज़ मुझे सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है ना, यहाँ पे ये लोग टाइम देते हैं, मतलब 15 दिन का, 20 दिन बाद एक क्लास देंगे या 1 महीने बाद एक क्लास आएगी नई, तो जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो बंदा वीआईपी ही ले ले स्टार्ट में। अब मेरी फ़ाइल चूँकि स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं उसको चेंज भी नहीं करा सकती और वीआईपी में पैसे 15,000 लग जाते हैं और जो नॉर्मल फ़ाइल है उसमें 10,000 लग जाते हैं। लेकिन ये है कि वीआईपी आपका दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी आ गई हूँ मैं जी डेवलपर के ऑफिस और यहाँ पे जो भी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं सारे देख रही हूँ क्योंकि मैंने जी आप लोगों को फॉलोअप देने हैं, अपडेट देनी है कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुबई में ऑफ प्लान, जिनमें आप थोड़ी सी पेमेंट करके तो अपना अपार्टमेंट बना सकते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद प्रॉपर्टी ख़रीदना दुबई के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्मार्ट वे पता है ना दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने का तो बिलीव मी इट्स वेरी इजी। और ख़ास तौर पे जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस पर बहुत पैसे बचा लेते हैं। इवन अगर आप अपने एंड यूज़ के लिए बाय कर रहे हैं, मतलब अपने रहने के लिए बाय कर रहे हैं, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हमें रेडी प्रॉपर्टी मिल जाए और वो देख लेते हैं मार्केट में सेकेंडरी प्रॉपर्टी। और सेकेंडरी प्रॉपर्टी पे ये होता है कि आप को अप्रिसिएशन इतनी नहीं गेन होती है। मतलब आपने अगर 8 लाख में एक अपार्टमेंट बाय किया है तो 2-3 साल बाद यही है 8.5 लाख 9 लाख उसकी प्राइस होगी। लेकिन जो ब्रांड न्यू अपार्टमेंट होता है जो ऑफ प्लान पे आप लेते हैं, अगर आप 8 लाख का लेते हैं तो वो जी 1.1 मिलियन का हुआ होगा 3 साल बाद, या फिर 1.1 मिलियन का, मतलब प्राइस उसकी अच्छी खासी इंक्रीज़ होती है। प्लस आपका ब्रांड न्यू यूनिट होता है, तो ब्रांड न्यू यूनिट को अगर आप रेंट पे भी लगाएं तो उसके आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। रेंट की सूरत में भी आप उसका 10% तक आपको रिटर्न आता है। नहीं तो अगर आप उसको शॉर्ट टर्म रेंटल पे लगा देते हैं, मतलब एयरबीएनबी हो गया, हॉलीडे होम हो गया, तो उस पर आपको ऑलमोस्ट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर के ऑफिस में जी मैंने तमाम प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर किया,
कहाँ पे अवेलेबिलिटी है सारा कुछ चेक किया, आमिर भी मेरे साथ साथ थे। तो जी ये यहाँ पे हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और साथ बैठ के हमने कॉफ़ी पी। और अगर आप लोग भी जी दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँगी। अगर आपके पास मतलब 20% या 10% भी अमाउंट है किसी भी अपार्टमेंट की, तो मैं आपकी एक अच्छे प्रोजेक्ट में लगवा दूँगी। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप जस्ट 10% आपने पे करना है और उसके 2 महीने बाद जी आपने 20% पे करना है प्रॉपर्टी की टोटल अमाउंट का। उसके बाद आपने पेमेंट ही नहीं करनी है, मतलब फिर आपने पे करना है जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी 70%। और अगर वो आपके पास 70% नहीं है तो फिर आप जाते हैं बैंक के पास, आप कहते हैं हमें ना मॉर्गेज चाहिए, तो बैंक आपको उस 70% का मॉर्गेज दे देगा और फिर आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें। और अगर बिल्डिंग कंप्लीट होने पे आपका यूनिट हैंड ओवर होने के जब करीब हो, आपको लगे कि अच्छा मैं नहीं पे कर सकता, तो आप उसको मार्केट में सेल कर दें, क्योंकि उसकी रीसेल आ जाती है। तो उस पर आपको ये फ़ायदा है कि आप एक तो अपना 30% उठाएंगे, फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट है आप वो उठाएंगे और वो यूनिट सेल कर देंगे। जो आगे ख़रीदेगा वो आगे उसकी किस्तें पे करते रहेगा। तो इससे आसान तरीका और क्या होगा गाइस। इस वजह से जी अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो जी मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट करें। और फिर आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं निकलने लगी हूँ डेवलपर के ऑफिस से। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।